नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं दिराना न्यूज चैनल। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने आरटीआई यानी सूचना का अधिकार कानून के 20 साल पूरे होने पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने 2019 के संशोधनों और डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए इस क्रांतिकारी कानून की प्रभावशीलता को कमजोर किया। आज हम विस्तार से जानेंगे कि आरटीआई कमजोर क्यों हुआ और इसके पीछे क्या वजहें हैं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 में लागू हुआ था। ये कानून नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का अधिकार देता है। इसके तहत हर नागरिक सरकारी अधिकारियों से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है। पिछले 20 सालों में आरटीआई ने भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और सरकारी दफ्तरों की लापरवाही को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई। ये कानून लोकतंत्र की मजबूत नींव के रूप में माना जाता है, क्योंकि इससे जनता को अपने अधिकारों और सरकारी फैसलों की जानकारी मिलती रही। जयराम रमेश का कहना है कि 2019 के संशोधनों ने आरटीआई की ताकत को कमजोर कर दिया। इस संशोधनों के तहत केंद्रीय और राज्य स्तर के सूचना आयोगों की नियुक्ति प्रक्रिया में सरकार को ज्यादा नियंत्रण मिल गया। इसके अलावा आयोगों के अधिकारियों की सेवा शर्तों में बदलाव और वित्तीय स्वायत्तता कम होने से उनकी स्वतंत्रता प्रभावित हुई। जयराम रमेश का कहना है कि इससे आरटीआई के मूल उद्देश्य यानी जनता की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना खतरे में पड़ गया। इसके अलावा डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट भी आरटीआई की कार्य क्षमता को प्रभावित करा। जयराम रमेश के अनुसार ये कानून डिजिटल डेटा को नियंत्रित करता है और इससे सरकारी जानकारी तक जनता की पहुंच सीमित हो सकती है। अब सरकारी संस्थान ये तर्क दे सकते हैं कि कुछ जानकारी निजी डेटा या सुरक्षा कारणों से साझा नहीं की जा सकती। इससे आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी के अधिकार में बाधा आती है और पारदर्शिता की प्रक्रिया कमजोर होती है। दोस्तों, आरटीआई कानून लोकतंत्र की जान है। जयराम रमेश का कहना है कि अगर इस कानून की ताकत कमजोर हुई तो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को उजागर करने में बाधा आएगी। जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए जरूरी है कि आरटीआई को फिर से सशक्त बनाया जाए। हमें समझना होगा कि पारदर्शिता और जवाबदेही मजबूत लोकतंत्र की नींव है। तो दोस्तों, ये थी आरटीआई कमजोर होने की वजह और जयराम रमेश के विचार। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और महत्वपूर्ण खबरों और विश्लेषणों से जुड़े रहें। अपने विचार कमेंट में बताएं कि आप आरटीआई के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं।